पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 10 अवतार लिए। इन अवतारों में से एक था उनका 7वां प्रभु श्री राम अवतार, जो उन्होंने त्रेता युग में लिया। प्रभु श्री राम के जन्म से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह बताती है कि प्रभु श्री राम के पृथ्वी पर जन्म लेने का हेतु क्या था, जिसे भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था। आइए जानते हैं ये कथा। त्रेता युग में प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्मरुचि को ब्राह्मणों से मिले श्राप के कारण वे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। एक बार उन तीनों ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा, तब रावण ने उनसे ये मांगा कि मानव और वानर इन 2 प्रजातियों को छोड़ उसका वध कोई और नहीं कर सकता। कुंभकर्ण कुछ मांगे उसके पहले ही मां सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और उसने ब्रह्मा जी से 6 महीनों की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। ब्रह्मा जी ने तीनों को इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाकर रावण ने पृथ्वी को तहस नहस करने की शुरुआत कर दी। इस परिस्थिति को देखते हुए भगवान शिव कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर संकट आता है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और दानवों का नाश कर धर्म की रक्षा करते हैं। और इसी तरह प्रभु अधर्म का विनाश करने के लिए श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। इसके अलावा और एक कथा प्रचलित है, जो ये बताती है कि प्रभु श्री राम का जन्म कैसे हुआ। आइए जानते हैं ये कथा। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और रानी कौसल्या को एक पुत्री थी, जिसका नाम शांता था। उन्होंने शांता को राजा रोमपद, जो अंग देश के राजा थे, उन्हें गोद दिया और जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब राजा ने ऋषि ऋष्यशृंग के साथ उसका विवाह कर दिया। परंतु शांता को गोद देने के पश्चात कई वर्षों तक राजा दशरथ को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई और इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजा दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों को तथा वेद विद्या प्रकांड पंडितों को बुलावा भेज दिया। उनके कुलगुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ से कोई भी खाली हाथ न लौटा। राजा ने सभी पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट देकर विदा कर दिया। यज्ञ के प्रसाद के रूप में मिली खीर को राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों में बांट दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही रानी कौसल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नील वर्ण आकर्षित करने वाला था। जो भी उस शिशु को देखता, अपनी दृष्टि उससे हटा न पाता। कुछ विद्वानों का मानना है कि रानी सुमित्रा का प्रसाद एक पंछी उड़ाकर ले गया, जिसकी वजह से रानी कौसल्या और रानी कैकेयी ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद रानी सुमित्रा को दिया और इसी कारणवश सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी ने भी एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चारों पुत्रों के जन्म की खुशी में पूरी अयोध्या ने जश्न मनाया। सभी देवता भी अपने पुष्पक विमानों में बैठकर पुष्प वर्षाव करने लगे। पुत्रों के नामकरण के लिए महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। उन्होंने नामकरण संस्कार करते हुए कौसल्या के पुत्र को श्री रामचंद्र, सुमित्रा के पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र को भरत ये नाम दिए। आगे जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने शांत स्वभाव और निपुण नेतृत्व गुणों के कारण प्रजा में लोकप्रिय हो गए। प्रभु श्री राम के अवतरण को मनाने के लिए चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है।
रामनवमी के दिन भक्तजन उपवास कर भजनों और कीर्तनों के द्वारा उनकी जन्म कथा गाते और सुनते हैं। इस त्योहार को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है।